जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप क्लास में रेगुलर बने रहते हो तो आपका जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन से काल में आपके पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो कौन से काल में? वो था आपका नवपाषाण। कौन सा काल था? नवपाषाण काल। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था ये भारत कहां से आया था, किस जगह से आया था? तो ये आया था आपके मोरक्को से। कहां से आया था? मोरक्को से। वे एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या आपके भारत में हुई थी। तो उस वायसराय का नाम बताओ जिसकी हत्या आपके भारत में हुई थी। क्या नाम था उसका? सभी साथी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो उसका नाम था आपके लॉर्ड मयो। क्या नाम था? लॉर्ड मयो नाम था उसका। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है आपके, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य किए जाते हैं? आज सबके उत्तर सबके राइट होने चाहिए भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होगा, वो आते हैं आपके 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य। सुजा सुजाउद्दौला व शाह आलम सेकंड ने रॉबर्ट कालवाई के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब हस्ताक्षर किए थे आपके? बिल्कुल सही है आपका उत्तर। वो किए थे आपके 1765 ईस्वी में। कब हुए थे? 1765 ईस्वी में हुए थे। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो आपके जो ये कोयला है, ये किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है आपके? तो किस चट्टान में पाया जाता है? बिल्कुल, ये आपके पाया जाता है परतदार चट्टान में। कहां पे? परतदार चट्टान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको कि भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपके 7वां। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके 7वां स्थान है। किस नदी पर बगलिहार हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस नदी पर आपके बगलिहार बगलिहार हाइड्रो पावर परियोजना स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? तो वह आपके चिनाब नदी हो जाएगा। कौन सी नदी? चिनाब नदी। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपके सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा है मेरे शेर? वो है आपके NH-44। कौन सा है? NH-44 है आपके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? तो राष्ट्रीय आय से क्या समझते हो आप? क्या होती है राष्ट्रीय आय? आराम से 5 सेकंड का समय है, उसके बाद में बताओ क्या होगा इसका आपका राइट उत्तर। तो राष्ट्रीय आय भी होती है आपके, ये एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। बिल्कुल सत्य है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो बीमा क्षेत्र का पूछा है, इसका नियमन कौन सी संस्था करती है? तो कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है आपके IRDA। ध्यान रखना मेरे सभी साथी, कौन करती है? IRDA करती है आपके। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है? तो अम्ल वर्षा है, ये आपके किस कारण से होती है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये होती है आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। एसिटिलीन का सूत्र है, तो एसिटिलीन का सूत्र बताओ भाई। क्या होता है एसिटिलीन का सूत्र आपके? तो एसिटिलीन का सूत्र होता है आपके C2H2। क्या होता है? C2H2, यानी ए ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। क्या होगा? C2H2। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो किस प्रकार के दर्पण आपके हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं?
क्या होगा इसका उत्तर? अवतल, उत्तल या फिर समतल? क्या होगा इसका उत्तर? तो वे आपके समतल। समतल दर्पण हमेशा आपके खड़ी और आभासी छवि बनाते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या हुआ? लगाओ दिमाग। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास के पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया आपके गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। लगातार हमारी तरफ से संघर्ष जारी है। डेली आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस लाई जा रही है। अगला ये आपका, जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपके? जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हो? उस प्रक्रिया को आपको मलोत्सर्जन के नाम से जानते हो। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है आपके? सुना होगा आपने सभी ने इसका, ये शब्द आपने सभी ने सुना होगा यूएसबी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप बिल्कुल सत्य, अगर आपने यूनिवर्सल सीरियल बस बताया तो, है ना। किस नेता की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। सारे टाइप के लेवल के अनुसार आपके क्वेश्चन सामने लाए जा रहे हैं। लो लेवल के भी लाए जा रहे हैं, मीडियम के भी और हाई के भी। सभी लेवल के आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो किस नेता की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन है वो? तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 2020 में भारत के किस शहर में क्रिएट क्रिस्टल ने अपना पहला डिजिटल हब स्थापित करने के लिए आईटी कंपनी विप्रो के साथ भागीदारी की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका उत्तर? 5 सेकंड का समय आपके पास सोचने के लिए, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ कि कहां पे। बिल्कुल, अगर आपने हैदराबाद यानी सी ऑप्शन बताया तो आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। निम्न में से किस देश ने एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? तो किस देश ने की? तो वो देश था आपके तुर्की। कौन सा देश था? तुर्की देश था। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है? तो कौन सा एकमात्र खेल है जहां आपके राग या बोलना अनिवार्य है? तो ये तो सभी को पता होगा। कबड्डी। कबड्डी में आपके कबड्डी कबड्डी करते हैं ना। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ भाई कौन है? क्या होगा इसका उत्तर? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, अच्छे से सोच लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या है। बिल्कुल, इसके लेखक है आपके भगत सिंह। कौन है? वीर भगत सिंह। मध्य प्रदेश में देश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। मध्य प्रदेश में देश की गुफाएं जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो कौन सी गुफाएं हैं वे? वो भी मध्य प्रदेश में। तो वह आपके भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरे सभी साथी बताएंगे कि एनएनपी का फुल फॉर्म आपके क्या है। तो क्या है एनएनपी का फुल फॉर्म? देखो चारों ऑप्शन, उसके बाद में उत्तर बताओ कि कौन सा उत्तर आपके एकदम सही होने वाला है। तो वह आपके उत्तर ये वाला सही होने वाला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये आपके एकदम सत्य होने वाला है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपने नाम सुना होगा। ये आपके क्या होती है? तो ये आपके संस्थान, आवंटन, वाणिज्य व व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार से अस्तित्व में होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पूछे जाते हैं।
राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो अगर मान लो राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो उसके बाद में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? वो करता है आपके उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम था उनका। 4 महत्वपूर्ण वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो 4 महत्वपूर्ण वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, उसके बाद में राइट उत्तर बताओ। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो सभी बच्चे लाइक का बटन जरूर दबा दें। क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? तो इसका राइट होने वाला है ब्राह्मण। क्या होगा? ब्राह्मण एकदम सही उत्तर होने वाला है। कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? तो सभी साथी को इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है भाई आप एक कमेंट बॉक्स में देना। सभी को मालूम होगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? यह किया गया था आपके मुंबई में। कहां पे किया गया था? मुंबई में किया गया था। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन को भाई रट लेना सभी। क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? आराम से सोचो, उसके बाद में इसका सही उत्तर दो। क्या होगा इसका सही? सोच लो भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? तो किस राज्य का पूछा है? किस राज्य में आपके सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? तो किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है आपके? तो वो दिखाई देता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी से होता है? यमुना नदी का संगम गंगा नदी से होता है, वो किस स्थान पर होता है आपके? तो किस स्थान पर होता है? वो होता है आपके प्रयागराज में। कहां पर होता है? प्रयागराज में होता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत डैश है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत क्या है? क्या है? वो है भाई आपके जल। क्या होगा? जल इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से, तो जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से कैसा होता है आपके? छोटा, बड़ा, बराबर? क्या होगा? तो ये होता है आपके छोटा या बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, यानी डी ऑप्शन एकदम ध्यान रखना भाई। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका उत्तर? तो इससे आपके आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं उसको। आज कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी बताना। उष्मा का एक सुचालक धातु है। उष्मा का एक सुचालक धातु है, इनमें से कौन सा है भाई? सीसा है, जिंक है, सोना है या फिर लोहा है? कौन सा कुचालक धातु है? सॉरी, कुचालक धातु का पूछा गया है। कुचालक धातु कौन सा है उष्मा का एक? तो कौन सा है? तो वह है आपके सीसा। सीसा आपके कुचालक धातु है ना। इनमें से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपके? कौन सा नहीं है? वो आपके जावा नहीं है। कौन सा नहीं है? जावा, यानी डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो गया। निम्न में से किस रेस ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रां प्री 2020 के खिताब को जीता है या जीता था? क्या होगा इसका राइट उत्तर? सभी साथी को 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो,
सोचो किसने जीता था भाई, किसने जीता था? बिल्कुल, किसने जीता था? आपके लुइस हैमिल्टन ने जी। किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। बिल्कुल सत्य है। निम्न में किस देश में महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किया गया? क्या होगा? वो था आपके भारत। क्या होगा? भारत। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो किसने जीता था आपके वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार? किसने जीता था? ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। किसने जीता था? बिल्कुल सत्य, वो जीता आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। अपूर्वी सिंह चंदेला, जो ये नाम है आपके अपूर्वी सिंह चंदेला, ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो किस खेल से जुड़ी हुई है आपके? तो ये जुड़ी हुई है आपके शूटिंग से। किस खेल से जुड़ी हुई है? शूटिंग खेल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका ये रहा, कोलम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? लोक कला है कोलम, ये आपके किस राज्य का है? तो किस राज्य का है कोलम? क्या होगा? तो ये होगा आपके केरल का। किसका होगा? केरल राज्य का। निम्न में कौन सी पुस्तक है सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से एक पुस्तक है जो आपके सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी है वो? तो वो है आपके एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये आपके इनके द्वारा नहीं लिखी गई। निम्न में किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक एक योजना शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार लगा लो, जितने आपके पास स्टार है उतने सारे लगा लो इसके। क्या होगा इसका राइट उत्तर? है निम्न में किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक एक योजना शुरू की है? वो है आपके राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल सत्य है इसका राइट उत्तर। अगर आपने राजस्थान दिया है तो अटल पर्यावरण भवन की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई थी आपके अटल पर्यावरण भवन की स्थापना? कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपके लक्षद्वीप में। कहाँ हुई थी? लक्षद्वीप में हुई थी। विश्व दहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी साथी को इसका आंसर देना है कि जो आपके विश्व दहन दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं भाई इसको? इसको मनाते हैं आपके 10 फरवरी को। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। आज का और ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आपका, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लगा लो भाई जितने स्टार है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। क्या होगा इसका? 5 सेकंड का समय है, आराम से आप सोच लो, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ। क्या होगा इसका आपके उत्तर? किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य की महिला को? तो वह आपके ओडिशा राज्य की। कहाँ की? ओडिशा राज्य की। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।